है। तो राजस्थान में भी अलग अलग शहरों में अलग अलग मंदिरों को और बाजारों को खूब सजाया गया है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र शेखावत जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मुकुल परिहार जोधपुर से हैं। शाकिर अली कोटा से, मुदित गौड़ अलवर से, संजय व्यास उदयपुर से, गिरिराज बदानी बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वीरेंद्र, जरा राजधानी की तस्वीरें दिखाइए, क्या माहौल है? दीपावली से पहले अयोध्या की तस्वीरें हमने दिखा दी हैं। वहां पर मंदिर को ऐसे सजाया गया है मानो त्रेता युग नजर आ रहा है और खुद भगवान जमीन पर उतर आए हो इस तरह से, और वहां पर रिकॉर्ड भी अलग से बनाया गया है। लेकिन अब राजस्थान की तस्वीरें दिखाते हैं दर्शकों को। जरा जयपुर की तस्वीरें दिखाइए, कैमरा घुमाइए, बाजार किस तरह सजे और मंदिर किस तरह सजे वहां पर। बिल्कुल, देखिए अनिल, मैं इस वक्त जो है राजा पार्क के मंदिर के माफ़ कीजिएगा, राजा पार्क जो है उसके बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र से कहूँगा कि एक बार यहाँ की जो लाइटिंग है वो एक बार हमारे दर्शकों तक अवश्य दिखाए, क्योंकि इस बार की जो राजा पार्क के जो बाज़ार है उसकी जो थीम है वो ये रखी गई है कि जो भगवान श्री राम है उनके जीवन से जुड़े हुए जो कह सकते हैं कि वो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। और आप देख सकते हैं भगवान श्री राम का, जब यहाँ पर देखिए कि जब उस दरमियान जब भगवान श्री राम वनवास जाते हैं उस दरमियान जो है ये तस्वीर है, माता सीता हैं और उनके साथ में आप देखिए भगवान राम है और केवट के द्वारा जो है उनके चरण धोते हुए कि ये जो दृश्य है वो यहाँ पर दर्शाने का कोशिश की गई है। यहाँ पे कुछ व्यापारी हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूँगा कि जिस तरीके से इस बार जो है हर चौराहे पर जो राजा पार्क के बाज़ार पे आप देखेंगे तो इसी तरीके से जो है सजावट की गई है। आप अगर यहाँ पर अगर सजावट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ तक मेरे कैमरे की नज़र जाएगी वहाँ तक जो है भगवान श्री राम के नाम के साथ जो है अलग अलग आकृतियाँ हैं वो यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है और पूरे बाजार को जो है दुल्हन के जैसे सजाया गया है। और इन लाइट्स को देखने के लिए लोग हैं अपने घरों से अब धीरे धीरे निकलते हुए बाहर दिखाई दे रहे हैं और परकोटे में भी इसी तरीके का दृश्य है वो देखने को मिला है। हर कोई जो है इस दृश्य को अपने मोबाइल के कैमरे के अंदर कैद करना चाहता है और ये लाइव तस्वीरें हम जो है अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जो है अपने दर्शकों तक ये दिवाली की जो रोशनी है ये अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से बाजार है वो सजे हुए हैं। आप आइए अपने घरों से और सीधे जो कह सकते हैं कि तस्वीर है एनडीटीवी पे आप देख सकते हैं। मेरे साथ यहाँ के व्यापारी हैं, उनसे बातचीत करने को। राजीव जी, 5 दिवसीय दीपोत्सव है वो मनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार जो देखा गया है राजा पार्क के जो बाजार है वो काफ़ी अलग दिखाई दे रहा है। अगर ऊपर देखते हैं आसमान भी जो है कलरफुल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आसमान कलरफुल दिखाई देगा। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी पूरे राजस्थान प्रदेशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी हम खड़े हैं जयपुर के व्यवस्थम बाजार राजा पार्क में, और राजा पार्क जयपुर का करोल बाग कहा जाता है। और राजा पार्क में ये जो सजावट है पिछले 35 साल से उस परंपरा को कायम करते हुए आ रहे हैं। हमारी बाजार के अध्यक्ष रवि नैयर जी हैं, मैं उपाध्यक्ष राजीव आहूजा और हमारी टीम के सचिव सुनील वर्मा जी और बाकी भी पदाधिकारी सारे मिलके पिछले 1 महीने से सजावट को प्रारूप देते हुए आ रहे हैं और इस सजावट को अंतिम रूप कल फाइनली करके और कल से लेके इस लाइट का शुभारंभ किया गया, जिसमें सांसद मंजू शर्मा जी भी आई और हमारे अजयपाल जी भी आए। एक सवाल है मेरा, क्योंकि ये जो दृश्य आपने दिखाया है कि यहाँ पे भगवान राम और सीता मैया बैठी हुई हैं और केवट हैं उनके चरण धोते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकायदा जो है ये झांकी है, ये देखने के लिए हर कोई पहुंच रहा है, हर कोई जो है यहाँ पर आता है अपने कैमरे के मोबाइल के कैमरे पूरी तरह से ये तो है ही, ये भगवान राम को ही समर्पित है। हमारी जो दिवाली की डेकोरेशन है वो पूरी तरह से भगवान राम को समर्पित है, अयोध्या को समर्पित है। और पूरी तरह से एक सबसे बड़ी खासियत इस साल की ये रही है कि इस साल में हमने पूरी लाइटिंग को जो सजाया गया है वो पूरी स्वदेशी लाइट का उपयोग किया गया है। बिल्कुल देखिए, आपको मैं बता दूं यहाँ पे और भी व्यापारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने कहा कि स्वदेशी चीज़ें हमने अपनाई है। इस बार वोकल फॉर लोकल का जो नारा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने उसको पूरी तरीके से हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पिछली बार एमआई रोड जो है टॉप पे रही थी लाइट डेकोरेशन में, क्या इस बार जो है रिकॉर्ड राजा पार्क बाजार तोड़ पाए? बिल्कुल सर, इस बार जो हमने हमारी आपने थीम देखी है
सामाजिक समरसता जो विषय हमारा चुना गया है इस बार की हमारी थीम का, इसमें भगवान प्रभु राम का यही संदेश कि केवट जैसे छोटी जाति के लोगों को भी उन्होंने अपने साथ रखा और भाईचारे का मैसेज है वो यहाँ पे दिया। ठीक है सर, आप वीरेंद्र, क्या वीरेंद्र, कहेंगे? क्योंकि वीरेंद्र मैं लौटूंगा। तस्वीरें आपने दिखाई जयपुर की, बहुत बढ़िया रौनक है और मन कर रहा है कि स्टूडियो से उठकर थोड़ा जयपुर का राउंड लगा लिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैं संजय व्यास का रुख करूंगा। उदयपुर से संजय व्यास हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। संजय, तस्वीरें दिखाइए उदयपुर की, किस तरह बाजार सजे हैं यहां पर और क्या रौनक है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से दीपावली का उत्सव चालू हुआ है उसी दिन से यहाँ पर रौनक हो गई है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आप भगवान रामलला की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है और पूरा यूं कह सकते हैं कि अयोध्या की जो भूमि है वो उदयपुर में उतर आई है। और यहाँ पर जो लोग बाग हैं वो रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं और इस जो झांकी है इसको देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। हमारे साथ एक सहयोग है, जो बताइए किस तरह का आनंद आ रहा है आपको जब आप ये रामलला की मूर्ति देखने आए, तो आपको कैसा लगा? आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह की रोशनी की गई है, रोशनी हो गई शहर में बहुत शानदार। देखिए, लोगों का कहना है कि इतिहास बन गया है और जिस तरह से कहा जाता है कि ये रोशनी हुई है, एक तरफ जहां पर कह सकते हैं कि श्रीनाथ जी भगवान है, वहीं दूसरी तरफ रामलला है। तो हमारे साथ सहयोगी क्या बताइए क्या पूरे दीपावली तो कल है, लेकिन आज श्री राम भगवान पधार गए हैं, सभी आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी फोटो खिंचा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम उदयपुर में कल दीपावली है लेकिन श्री राम भगवान के आज दर्शन हो रहे हैं। दिल अभिभूत हो गए हैं, हम जन खुश है। बहुत ही जगह जगह सजावट की गई है, चटक सर्कल में भी की गई है, हम दिल्ली गेट खड़े हैं। बहुत ही शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनडीटीवी चैनल पर। देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं, तो लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। तस्वीरें एक बार कैमरा घुमाइए जरा, बाजार की रौनक दिखा दीजिए। जी जी जी, मैं देखता हूँ आपको जिस तरह से पूरा बाजार रौनक में है और लोग लगातार यहाँ पर आए जाते हैं और दर्शन करने की पूरी जिस तरह से देखिए आप। ठीक है संजय। मुकुल परिहार जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। जरा जोधपुर की तस्वीरें भी देख लेते हैं, किस तरह की रौनक है। मुकुल, दिखाइए जरा किस तरह की रौनक है, लोग किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं और किस तरह से तैयारी दीपावली की जा रही है वहां पर। जो बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, इस बार जो दीपोत्सव का पर्व है दीपावली, और विशेष तौर पर क्योंकि जोधपुर जो है वो राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी है और इस वक्त हम जो है जोधपुर का जो हृदय स्थली कहा जाता है नई सड़क सोलसी गेट, जहां पर जो आप देख सकते हैं भीतरी शहर का जो बाजार है उसको किस प्रकार से देख सकते हैं आप, जो आर्टिफिशियल लाइटों से जो है वो सजाया है और पूरा बाजार जो है वो एक दुल्हन की तरह सजा हुआ है। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं जिस प्रकार से भीतरी शहर के जो बाजार है करीब 10,000 से अधिक जो है यहाँ पर दुकानें हैं और विभिन्न व्यापारी संघ के जो पदाधिकारी है उन्होंने अपने तरीके से जो है जितना बेहतर कर सके उस तर्ज पर जो है वो बाजारों को जो है वो आकर्षक रंग बिरंगी लाइटों से सजाया हुआ है। कहीं आप देख सकते हैं क्योंकि जोधपुर ब्लू सिटी है तो कहीं ब्लू लाइट से जो है पूरा बाजार सजा हुआ है, तो कहीं जो है वो रंग बिरंगी लाइटें जो है उससे पूरा भीतरी शहर जो है वो जगमगा रहा है। कुछ व्यापारी संघ के पदाधिकारी है हमारे साथ में, उनसे भी हम जो है वो बातचीत करना चाहेंगे। सर, दीपावली का जो उत्सव है पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और पूरा भीतरी शहर जो है वो आकर्षक रोशनियों से जगमगा रहा है। व्यापारी संघ भी जो है पूरे उत्साह के साथ जो है वो इसमें जो है भाग ले रहे हैं। ये जो उत्साह का फल आया है इसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि एनडीटीवी का भी बहुत बड़ा समर्थन रहा है, क्योंकि हमारे इस सोलसी गेट के अंदर घुसने के लिए 2 बैरिकेड लगे हुए थे जो लंबे टाइम से पिछले 7 वर्षों से बंद थे। उसके लिए सभी व्यापारियों ने बहुत संघर्ष किया और एनडीटीवी ने हमारा बहुत साथ दिया। उस मुहिम के चलते हमारा गेट खुल गया और गेट खुलने के कारण आज बाजारों में बहुत ज्यादा रौनक है और हर्षोल्लास छाया हुआ है। कह सकते हैं कुछ और व्यापारी से बात करेंगे। सर, कितना उत्साह है बाजारों में आज जो है आकर्षक लाइटों से जगमगा रहा है, दुल्हन की तरह सजा है पूरा दीपावली। ये खुशी का माहौल है और पूरा बाजार सजा हुआ है और ज्यादा खुशी इसलिए हो रही 7 वर्षों से हमें दीपावली खुशी से मनाने का मौका मिला तो हमारा गेट खुल गया। कैबिनेट मंत्री भारत सरकार गजेंद्र सिंह जी के प्रयासों से और व्यापारियों के संघर्ष से ये रास्ता खुला है, तो सच्ची दिवाली 7 साल बाद हमारे व्यापारियों में आज आई। और पीछे देख रहे हैं आप 3,000 का
शॉप मार्केट है, तो पूरी हर्षोल्लास के साथ दीपावली मना रहे हैं। और आपसे जानना चाहूंगा कितना उत्साह है इस बार दिवाली को लेकर, बाजारों में कैसी रौनक है? सबसे पहले तो मैंने एनडीटीवी की तरफ से सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो व्यापारियों की एकता में जाता है और एनडीटीवी का भी जाता है। ठीक है, एनडीटीवी ठीक ने है, जो हमारा ये जो सब दिखाया है बैरिकेड के मामले में, मुकुल, मैं तो लौटूंगा रास्ता दोबारा पूरे आपके के पास। बाद जरा कोचिंग सिटी कोटा की भी तस्वीरें दिखा लेते हैं, किस तरह की तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं। शाकिर हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। शाकिर, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से कोटा आज सजा हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल कोटा भी जो है पूरी तरह से दीपावली की रौनक है और जो बाजार है वो पूरी तरह से गुलजार है। लोग जो है खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं और सजावट की जहां तक बात है, जो तमाम बाजार हैं वो पूरी तरह से सजाए गए हैं, क्योंकि अब कल दीपावली है, तो दीपावली की खरीदारी के लिए भी जो है शहरवासी बाजार में उमड़े हैं। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ जी, किस तरह तैयारी हो रही है, क्या क्या खरीदा आप? बस दिवाली के लिए रंगोलीज ले रहे हैं और दिए वगैरह कर रहे हैं। काफी अच्छा, मतलब डेकोरेशन के लिए चाहिए कि मालाएं वगैरह ले रहे हैं बस। इस बार स्वदेशी भी जो है बहुत सब अपना रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं स्वदेशी दिवाली? हाँ बिल्कुल, घर से बनी हुई चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं और घर पे ही रंगोली वगैरह बनाते हैं। कोई प्लास्टिक वगैरह की चीजें यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत कम प्लास्टिक और पॉलिथीन वगैरह का भी बहुत कम यूज कर रहे हैं। बाजार में भी रौनक अच्छी है, सजावट भी अच्छी की गई है। बहुत अच्छी रौनक है भैया, और पहले से जो है इस बार थोड़ा सा ये सिस्टम भी सही कराया लोगों ने, वरना पहले इस रोड पे काफी ट्रैफिक हो जाता था, अब काफी इजी वे में गाड़ी निकल पा रही है। अच्छा किया है इस बार उन्होंने। तो हम नए कोटा में हैं और यहाँ पर जो है ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसमें सुधार किया गया है। आपसे भी जानना चाहेंगे कैसी तैयारी हो रही है, बहुत खरीदारी कर ली आप? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है दिवाली की, और दशहरा भी अभी निकला है। दशहरे में बहुत ज्यादा क्राउड था अपने यहाँ पे, गुमानपुरा में, केशवपुरा में, तलवंडी में, सब जगह रौनक है। पिछले साल से ज्यादा इस साल ज्यादा रौनक है। हाँ, काफी अच्छा। तो पिछले साल से इस साल ज्यादा रौनक है और वो तस्वीरें जो है बाजार में नजर भी आ रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और जो बाजार है, जो विभिन्न प्रतिष्ठान है, वहां पर पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। ये कोटा का केशवपुरा का बाजार है जिसकी तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। और डेकोरेशन की जहां तक बात है तो अलग अलग तरीके से सबने अपने अपने हिसाब से जो है डेकोरेट किया है और खुशी का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अब रुक करूंगा मैं जरा बीकानेर का, जो अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है, व्यंजनों के लिए जाना जाता है। जरा गिरिराज, तस्वीरें दिखाइए बीकानेर की, किस तरह की सजावट की गई है, क्या तैयारियां हैं दिवाली को लेकर। जी बता है और को रंग रंगीन पाटन के द्वारा भी अपने स्तर पर बीकानेर जो गली मोहल्ले को सजाया है। मैं बीकानेर के साथ खड़ा हूँ, आते हैं पूरे शहर वहां सजा गई है पूरी तरह से। मना रहे हैं। ठीक है गिरिराज, मैं लौटूंगा आपके पास, जरा ऑडियो में दिक्कत है। वीरेंद्र, मैं आपके पास लौटना चाहूंगा। जयपुर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। एक बार तस्वीरें दिखाइए उस मार्केट की जहां आप खड़े हैं, एक बार फिर से, क्योंकि भगवान श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण, ये थीम नजर आ रही है। और लोगों से भी बातचीत करिए जरा। लोकल फॉर वोकल की तस्वीरें, वहां लोग क्या जो भारत में बना हुआ सामान है, चाहे दिए की बात करें, चाहे लाइटों की बात करें, चाइनीज सामान को जो है लोग यहाँ पर पसंद नहीं कर रहे हैं। और इस बार जो है वो भारत में बने हुए दिए हो या मिट्टी के दूसरे बर्तन हो, उनको खरीद रहे हैं। जरा तस्वीरें दिखाइए और लोगों से बातचीत भी करिए। बिल्कुल, देखिए अनिल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र से कहूँगा कि एक बार लाइटिंग है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ की दिखाए, क्योंकि हर कोई जो है अपने मोबाइल फ़ोन्स में जो है कैद करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल अगर बात की जाए यहाँ पर लोगों की, तो आम लोग हैं वो इस लाइटिंग को देखने के लिए विशेष तौर पे जो है घरों से बाहर निकले हुए हैं। हर कोई जो है यहाँ पे धर्म और जो है समुदाय की बात नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो डेकोरेशन की गई है, जयपुर की जो लाइटिंग है अपने आप में काफ़ी विशेष रहती है, और इसी वजह से जो है देश विदेश से जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और लाइटिंग को जो कह सकते हैं कि इसका लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर आप देखिए कि तस्वीरें हैं, ये बयां करती है कि
कि यहाँ पर जिस तरीके से फर्स्ट आने की जो होड़ रहती है उसमें कौन अव्वल आएगा, ये सबसे बड़ी रहती बात है। इसके साथ ही यहाँ की इस बार जो है ऑल ओवर जयपुर के अंदर अब वोकल फॉर लोकल जैसी थीम है वो यहाँ पर अपनाई गई है। मैं यहाँ पे मैम से बात करने की कोशिश करूँ, क्या नाम है? दीपांजलि। तो आप अभी लाइटिंग के लिए विशेष तौर पे घर से आए हैं या फिर? नहीं, मैं यहाँ पढ़ती हूँ तो मैं देखने के लिए आई थी कैसी। लाइटिंग देखने तो आए हैं? हाँ। कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सिटी भी गए? मतलब नहीं, मतलब पहली बार ही यहाँ रुकी हूँ। ऐसे तो मैं यूपी की हूँ, तो वहाँ से तो मुझे बहुत ज्यादा बेटर लगा यहाँ पे। अच्छा लगा। हाँ। ठीक है वीरेंद्र, यहां पर वोकल फॉर लोकल का जो अभियान है उसको लोग जरा पसंद कर रहे हैं और यहां पर खरीदारी जो जमकर की जा रही है भारत में बने हुए सामान को। जरा बीकानेर का रुख करूंगा मैं, वहां पर गिरिराज भदानी हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज, दिखाइए तस्वीरें जरा बीकानेर की और जरा लोगों से भी बात करिए कि किस तरह से भारत में बने सामान को वो खरीद रहे हैं इस बार, और रौनक तस्वीरें जरा पीछे मार्केट की दिखाइए। जी, दीपावली और बाजार में और बार जो